एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का आशीर्वाद और एक दिव्य दैव्य यात्रा जहाँ परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने हम सबके जीवन को, जो सुन रहे हैं वो भी और जो कहीं पर भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में महाकाल की युग दृष्टा की लेखनी से जुड़े हैं, उन्होंने ये अनुभव किया कि उनकी लेखनी ने हमारे जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिष्कृत कर दिया। जिस परिष्कार की बात गुरुदेव करते हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात गुरुदेव करते हैं, वो उनकी लेखनी से सहज हो सकता है। बस हम उस लेखनी को पढ़ते रहें, उसका मनन करते रहें, उसका गुणन करते रहें, चिंतन करते रहें, निधि ध्यासन करते रहें। केवल पढ़कर मेयर रीडिंग करके न छोड़ें, पर उसमें क्या कहा जा रहा है उसके तत्वों को उठाएं, जानें, समझें और फिर गैपिंग फाइंड आउट करें कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो और हमारे जीवन में क्या अंतर है। उसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव हमें मानव जीवन की आचार संहिता, हमारे युग निर्माण सत्संकल्प पढ़ा रहे हैं। और ये युग निर्माण सत्संकल्प पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि ये 18 युग निर्माण सत्संकल्प इतने गहरे हैं कि शायद इसमें सारे शास्त्र बसे हुए हैं, शायद इसमें पूरा वेदों का सार बसा हुआ है, शायद इसमें समस्त श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण बसी हुई है और इस देह के लिए तो बसी हुई है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि सारी जो मानव जीवन की जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं वो आकर इसमें समाहित हो गए हैं। और इसी क्रम में गुरुदेव ने हमें बहुत खूबसूरत 12 नंबर पर नर और नारी पवित्र दृष्टि रखेंगे बताया, क्योंकि कलयुग की एनर्जी क्या है। कलयुग में वासना की एनर्जी है और उस वासना की एनर्जी को जब तक हम दिव्यता की ओर नहीं ले जाएंगे, उस वासना को उपासना में नहीं बदलेंगे, तब तक इस कलयुगी ऊर्जा से हम लड़ नहीं सकते, इस कलयुगी ऊर्जा का अंत नहीं कर सकते। और उसमें नारी का क्या महत्व है ये गुरुदेव ने हमें सत्संकल्प 12 के माध्यम से समझाया। आज सत्संकल्प 13 नंबर में हम पढ़ रहे हैं। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। विस्तार, हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि समाज में अच्छाई और पुण्य का प्रसार करना है। अनुकरण की प्रक्रिया, समय, पैसा और अन्य संसाधनों का कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगाएं। समाज के हर व्यक्ति के लिए कुछ करने का प्रयास करें। अब ये बात कई बार हम कर चुके, पिछले स्वाध्याय में भी ये बात गुरुदेव ने हमें समझाई है कि एक मनुष्य के पास 3 शरीर हैं और शक्तियों के नाम पर अगर हम बात करें तो इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, सोशल पावर और फाइनेंशियल पावर है। ये 5 शक्तियां हैं और इन 5 में से एक भी कम है तो मानव जीवन की धुरी थोड़ी हिल जाती है। मानव जीवन कंप्लीटनेस को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि एक स्ट्रगल रहता है। अब परम पूज्य गुरुदेव ये भी लिखते हैं स्वाध्याय में, लेखनी में, कि जिसके पास जो शक्ति है वो भगवान का ऋणी है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है। अगर हम भगवान की दी हुई प्रतिभाओं का, भगवान की दी हुई योग्यताओं का मिसयूज करेंगे, उनको सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर हमें इस जन्म ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें इस जन्म कोई प्रतिभा योग्यता मिली, पर आने वाले जन्मों में क्या होगा और आने वाले जन्म तो छोड़ दीजिए, कलयुग में तो आने वाले समय में क्या होगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक कॉमन चीज है जो हर मानव के पास है और बराबर है, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। बाकी सब तो कर्म और प्रारब्ध का खेल है कि कोई अमीर घर में आया, कोई गरीब घर में आया, कोई डॉक्टर घर में पैदा हुआ, कोई फिल्म स्टार्स के घर में पैदा हो गया, कोई संतों के घर में पैदा हो गया, कोई ऋषियों के घर में पैदा हो गया, कोई किसी कास्ट में पैदा हो गया, कोई किसी जाति में, कोई किसी देश में पैदा हो गया। चलो ये सब तो गुण कर्म स्वभाव प्रारब्ध अनुसार होता है, कार्मिक अकाउंट के अनुसार होता है और जिसका जो कर्म फल है उसको वो प्राप्त होता है। लेकिन एक कॉमन चीज है जो सबके पास होती है और बिल्कुल बराबर होती है, जिसमें भगवान ने कोई भेदभाव किया ही नहीं। और भगवान ने तो भेदभाव कहीं भी नहीं किया, पर हमारी मानवीय सोच, हमारी जो छोटी मानवीय सोच है, संकीर्ण सोच है, वो भगवान को दोषारोपण कर देती है। और वो एक चीज है समय। सबके पास बराबर 24 घंटे का समय है, हर इंडिविजुअल के पास। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस समय का उपयोग किस तरह करेंगे। हम समय का उपयोग भी कर सकते हैं और इस समय को बर्बाद करके इसका उपभोग भी कर सकते हैं। हम भोगों में भी उलझ करके रह सकते हैं और भोगी से योगी की यात्रा भी कर सकते हैं। योगी की यात्रा कैसी करनी है ये हमें पता है। एक एक पल बड़ा कीमती है और कहते हैं कि पता नहीं किस पल में भगवान आ जाएंगे। अब मान लीजिए हम कोई व्यभिचार का काम कर रहे हैं, हम कोई अनुचित काम कर रहे हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उसी पल भगवान प्रकट हो जाए या उसी पल मृत्यु प्रकट हो जाए तो क्या होगा। अंत समय में जो चिंतन होता है इंसान उसी गति को प्राप्त करता है। अंत समय में बिल्कुल मृत्यु के आखिरी क्षण पर किसी को पता है कि मृत्यु कब आएगी, किसी का डेट निश्चित है क्या?
मृत्यु का। और मृत्यु सांसों के आधार पर है, कहा जाता है इंसान ने कितनी सांसें ली, काउंट ऑफ सांस लेकर आए हैं। पर और इसका साइंटिफिक रीजनिंग ये है कि हमारी हर एक्टिविटी करते हुए हमारी सांसों की गति बदल जाती है। रनिंग करते हुए सांस की गति अलग होती है, वॉक करते हुए सांस की गति अलग होती है, चढ़ाई चढ़ते हुए सांस की गति अलग होती है। अगर हम यौन ऊर्जा में है तो सांस की गति अलग होती है। अगर स्पोर्ट्स में है कोई बच्चा तो उसकी सांस की गति अलग होगी। हम सो रहे हैं तो सांस की गति अलग होगी। हम ध्यान कर रहे हैं तो सांस की गति अलग होगी। हम नॉर्मल बैठे हैं तो सांस की गति अलग होगी। हमारी सांसों के आधार पर, हमारे इमोशंस के आधार पर सांसों की गति बदल जाती है। क्रोधी होगा कोई तो उसकी सांस की गति अलग होगी। हम हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो सांस की गति अलग होगी। तो हमारी सांसों के आधार पर हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भावना और सांसों का खेल है। तो मानव कितनी सांसें लेकर आया है। हमारे शास्त्रों में कभी एज नहीं लिखी कि तुम की दीर्घायु लिखा है, नंबर ऑफ ब्रीथ लिखा है, नंबर ऑफ ब्रेथ वो लिखा है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन कलयुग में क्या है, सांस बहुत छोटी हो गई है, हम प्राणायाम करते ही नहीं है। हमारी एनर्जी में जो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इसीलिए दी गई थी। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो लंबी गहरी सांसें भरते हैं, और लंबी गहरी सांसें भरते हैं तो उसमें हम पॉजिटिविटी का आवाहन करते हैं यूनिवर्स की, पर हमने वो मिस कर दिया। तो समय हम सबको बराबर मिला हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इस समय को हम इन्वेस्ट करेंगे कि वेस्ट करेंगे। मेरी मतलब एक इन्वेस्टमेंट और वेस्ट ऐसे भी हो जाता है। मान लीजिए किसी को प्रतिभा मिली है कि फाइन मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल बहुत अच्छे हैं, बैठने की शक्ति बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं ऐसे जिनसे पूछो कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो, तो वो कह देते हैं कि हमको यूट्यूब पर गेमर बनना है। तो क्योंकि उनके में प्रतिभा है गेमर बनने की, वो गेमर बन सकते हैं। तो एक बार मेरे मन में भाव आया और मैंने पूछा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पास प्रतिभा है, मोटर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बैठने की क्षमता है, फोकस और कंसंट्रेशन इतना हाई है, तो तुम गेमिंग कर सकते हो। और तुम गेमिंग करके तुम्हें क्या मिलेगा? गेमिंग करके तुम पैसा भी कमा लोगे, तुम्हें नेम एंड फेम भी प्रोबेबली मिल जाएगा। लेकिन जो तुम्हें देखेंगे, समाज को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी ये गेमिंग, क्योंकि जितना यूथ तुम्हें देखेगा वो अपना टाइम खराब कर रहा होगा, उसका टाइम बर्बाद हो रहा होगा। मान लो तुम्हारे पास, तुमने गेमिंग करा और तुम्हारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो ये जो 1 लाख बच्चे जो केवल तुम्हें देख रहे हैं, वो कुछ गेमिंग भी नहीं कर रहे, ना वो कोई पैसा कमा रहे हैं उससे, ना वो अपनी प्रतिभा को निखार रहे, बस तुमको देखे जा रहे हैं। इन 1 लाख लोगों का जो समय खराब होगा उसका दोष तुम्हारे ऊपर आएगा। उसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चा गेमिंग देख रहा है उस घर में माता पिता कलह करते हैं, माता पिता बच्चे को भी गाली देते हैं, और जो गेमर है ना उसको भी बददुआ देते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सत्य है कि जो गेमर्स हैं वो दुआ नहीं कमाते। क्योंकि यूथ के माता पिता से पूछ करके देखिए, जिसका बच्चा केवल देख रहा है, केवल देख रहा है, केवल देख रहा है, तो वो जो कलेक्टिव एनर्जी की हाई है ना, वो तुम्हें लग सकती है बेटा। ये उसको बच्चों को समझाया गया, तो बच्चों को समझ में आया। अब हर बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये तो महाकाल जाने। तो बात ये है कि हम अपने समय का, प्रभाव का, मेरे पास भगवान ने योग्यता दी है, तो उस योग्यता का मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, उस योग्यता को मुझे समाज के खेत में इस तरह बोना है कि मुझे समाज से सद्भावना मिले बदले में, आशीर्वाद मिले बदले में, प्रेम मिले बदले में। समाज अगर हमारे बारे में सोच रहा हो तो हमारे बारे में सोच के मुस्कुराए, एटलीस्ट कोई नेगेटिव बात समाज के मन में ना आए, एक एनर्जी लौट कर आए जो बड़ी प्रभावशाली एनर्जी हो, जो हमारे ऑरा को, इस मानव देह को कंट्रीब्यूट करती हुई हो। उसके बाद ज्ञान का, गायत्री के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान है, हम सबके पास ज्ञान है, हम सबको पता है हम एक आत्मा है, हम सबको बहुत सारा ज्ञान पता है, हम सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। पूरी दुनिया का सारा ज्ञान हमारे पास है जो मानव जीवन को उचित रीति नीति से जीने के लिए पर्याप्त है। इतनी नॉलेज हम सबके पास है। हमें मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी बचपन में, और वो मॉरल साइंस में ये सारे मॉरल्स और वैल्यू और प्रिंसिपल थे। उस ज्ञान को जीने की शक्ति गायत्री है, वो गायत्री मिसिंग हो गई है। अब गायत्री के बिना ये ज्ञान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, और ये ज्ञान अगर गायत्री नहीं होगी तो ज्ञान तो है, वकील तो बन गए, लेकिन कर रहे वकील बन गए पर इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे, पैसा लेकर के गलत लोगों का केस लड़ रहे हैं, पैसा लेकर क्रिमिनल्स को बचा रहे हैं। तो ऐसी वकालत का क्या फायदा है भाई? वकील तो बन गए पर गलत काम कर रहे हैं, डॉक्टर तो बन गए पर बिना पैसे के इलाज नहीं करेंगे, महंगे महंगे इलाज करेंगे, झूठे झूठे इलाज करेंगे, झूठे झूठे बिल बनाएंगे। तो ज्ञान को सद्बुद्धि के रूप में कन्वर्ट करना हो, प्रज्ञा के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो गायत्री की आवश्यकता। और गायत्री ही अकेली ऐसी शक्ति है। सद्बुद्धि के देवता गणपति जी भी हैं, पर गणपति जी के मंत्र में बात आती है मेरी सद्बुद्धि, और गायत्री कहती है हमारी सद्बुद्धि, सबकी सद्बुद्धि। तो सारी एनर्जी श्रेष्ठतम है, और गायत्री के एक अक्षर में गणपति जी भी समा जाते हैं, तो सरस्वती जी भी समा जाती है, क्योंकि गायत्री और सरस्वती एक ही शक्ति का नाम है। तो बात यहाँ पर ज्ञान, पुरुषार्थ,
बिना एफर्ट्स करे। मम्मी बचपन में कहती होती थी, बेटे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। समझ में नहीं आता था इसका मतलब क्या है। अरे खाना खाए बिना खाना पचता कहाँ है, खाना बनाना पड़ता है। एक छोटा सा भी काम करना है तो उसमें श्रम लगता है। तो मानसिक श्रम, बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम, इन तीनों श्रम के कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं लाइफ बनती है। हम पुरुषार्थ को अवॉइड करके लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। ना हमें आध्यात्मिक सफलता मिल सकती, ना संसारिक सफलता मिल सकती, संभावना ही नहीं है किसी भी तरह की। तो हमें ये देखना है कि हम अपने पुरुषार्थ को लगा कहाँ रहे हैं। सच पूछो तो मुझे तो लगता है गेमिंग गेमिंग खेलने में और गेमिंग देखने में भी बहुत एफर्ट लगता है। जुआ खेलने में भी एफर्ट लगता है, शराब पीने में भी एफर्ट लगता है। अपनी मेहनत की कमाई को हम वहां पर बर्बाद करते हैं, इधर उधर लगाते हैं, खराब करते हैं। क्या एफर्ट नहीं लग रहा है? हर चीज में, गलत काम में भी एफर्ट लगता है और सही काम में भी एफर्ट लगता है। हमें ये देखना है कि हमारे पास जो श्रम की शक्ति है, गुस्सा करने में एफर्ट नहीं लगता, किसी को मारपीट मचाने में एफर्ट नहीं लगता, गुंडागर्दी करने में एफर्ट नहीं लगता, हर चीज में एफर्ट लगता है। जितना पैसा कमाया जा रहा है, सुबह से लेकर रात तक अपने पैर घिसाकर, तलवे घिसा घिसा कर इंसान पैसा कमा करके लाता है, और उस कमाए हुए पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है? इसकी बुद्धि नहीं है, इसकी प्रज्ञा हम पे नहीं है, तो उस पैसे को कमाने का क्या फायदा है, क्या लाभ होगा? तो हर चीज में एफर्ट लग रहा है। हमको ये देखना है कि हम उस एफर्ट का, अपने पास जो शक्ति मिली है, श्रम की शक्ति है, उसको लगा कहाँ रहे हैं, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। हमें ना बड़ा गुरुदेव, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि गुरुदेव बहुत खूबसूरत इन्वेस्टर है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टर इस संसार के गुरुदेव हैं, और वो अपनी एनर्जी को, अपने तप को, अपनी ऊर्जा को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप और हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, या कोई भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी महाकाल की लेखनी से जुड़ा है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सोच समझ के उस पर इन्वेस्ट किया है। अगर महाकाल ने हम पे इन्वेस्ट किया है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है कि हम देखें कि हम एक एक काम जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम श्रम कर रहे हैं, वो श्रम हम किस लिए कर रहे हैं। हम जो है अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी श्रम लगता है, पर क्या हम दैहिक ऊर्जाओं से सारे अनुष्ठान कर रहे हैं? क्या भगवान नौकरी लगवा दो, या वही लॉलीपॉप टॉफी कद्दू मांगना, याचक बन करके सारे अनुष्ठान कर रहे हैं? सारी साधनाएं केवल हमारी इसीलिए हैं। अगर हम इसीलिए कर रहे हैं, तो हमको विचार करने की आवश्यकता है कि श्रम की शक्ति क्या इसीलिए मिली है? उसके बाद धन, पांचवी शक्ति आ जाती है धन। पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा कमाया, सद्भावना कमाई कि नहीं कमाई? पैसा बहुत कमा लिया, इस पैसे को खर्च कहाँ किया, इस पैसे को लगाया कहाँ? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी पैकेट फूड पे लगा देंगे, कभी महंगी महंगी चीजों पे लगा देंगे, महंगी गाड़ी, महंगा घर, लेकिन किसी की पढ़ाई पे लगाने की बात आ जाए, कंट्रीब्यूट करने की बात आ जाए तो नहीं करेंगे। पर अगर कहीं नेम एंड फेम हो रहा होगा तो दान दे देंगे, बड़े बड़े दान देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमको ये विचार करना है कि पैसा तो है, बड़ी कृपा से मिलता है ये पैसा, और बड़ी मेहनत से मिलता है ये पैसा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पुरुषार्थ से मिलता है। लेकिन इस पैसे को अगर हमने श्री की शक्ति में नहीं बदला, इस पैसे को हमने सद्भावना की शक्ति में नहीं बदला, तो फिर ये पैसा लोभ की और लालच की एनर्जी में बदल जाएगा। और लोभ और लालच की एनर्जी जहां होगी, वहां मानव जीवन की सफलता संभव नहीं है, वहां मानव जीवन की दिव्यता संभव नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कौरव पांडवों का इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, और एक जमीन के टुकड़े पे हुआ। कौरव चले गए अपने लोग, पांडव चले गए अपने लोग, जमीन का टुकड़ा यहीं का यहीं पड़ा है। कौन उस पर अपना हाथ लगा रहा है, कौन उसको कह रहा है कि ये मेरा जमीन का टुकड़ा है? तो सब कुछ माया यहीं रह जानी है, यहीं पर, यहाँ का यहीं छूट जाएगा। जो साथ में जाएगा वो सत्कर्म जाएगा। और ये 13 नंबर हमको यही बता रहा है कि हमको क्या करना है, हमको भगवान से साझेदारी करनी है, हमको भगवान के साथ परसेंटेज तय करनी है, खाली पैसे की नहीं, समय की परसेंटेज तय करनी है। क्या हम अपने जीवन में कितने प्रतिशत समय भगवान के काम में खर्च करेंगे? भाई गुरुदेव ने तो सिंपल कैलकुलेशन दी है, 8 घंटे सो, 8 घंटे ऑफिस करो, 8 घंटे बचे, उसमें से 6 घंटे चलो अपने इधर उधर के काम झाम कर लो, 2 घंटा तो लगाओगे, 2 घंटा मेरे काम में लगा दो, 2 घंटा भगवान के काम में लगा सकते हैं। तो ये एक साझेदारी 24 घंटे में से 2 घंटे की। पैसे की बात आती है तो, भावनाओं की बात आती है तो, हम भावनाशील हैं और भावनाओं के आधार पर सब कुछ कर रहे हैं क्या? पर सारी भावनाओं को अपने मैं और मेरा पे, अपने कुटुंब परिवार पर खर्च कर लेंगे, या थोड़ी सी भावनाएं पंचतत्वों के प्रति भी रखेंगे, या थोड़ी सी भावनाएं धरती माता के, भारत माता के, अखंड भारत के प्रति भी रखेंगे? भावनाओं में भी साझेदारी की जा सकती है, विचारणाओं में भी साझेदारी कर सकते हैं। किस तरह के विचार आ रहे हैं, क्या थोड़े दैवीय विचारों को रख सकते हैं, एक हिस्सा विचारणाओं का दे सकते हैं? तो हम अपनी समझ शक्तियों को भगवान के साथ, हालांकि तो सच बात यह है कि सब कुछ भगवान का ही था, लेकिन फिर भी हमको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो ये कहकर ही हम खुश हो जाते हैं कि चलो भगवान जी थोड़ी सी परसेंटेज डिसाइड करते हैं। हमारी जो भी कमाई आ रही है, उस कमाई का मिनिमम 10% भगवान के साथ साझेदारी में लगाया जा सकता है। उसको बच्चों की पढ़ाई में, वृद्धा आश्रम में, गौ सेवा में, साहित्य के विस्तार में, जाने कितनी ऐसी जगह मिलेंगी जहां उसको लगाया जा सकता है, जहां उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमको अपने आप से पूछना है कि क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और अगर
प्यार है तो खाली मन मन में तैयार ना रहे, हमें एक्शन प्लान बनाना होगा, हमें विचार करना होगा और इस बारे में अभी निर्णय लेना होगा और एक संकल्प उठाना होगा कि आप कौन सी शक्ति कहाँ और किस तरह खर्च होगी। और इसमें सबसे बहुमूल्य समय है। जिसको समय का खेल समझ में आ जाएगा वो अपलिफ्ट हो जाएगा। उसके जीवन में जो समस्याएं हमारे जीवन में है ना, वो सारी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। आइए इसी को स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसको एक रीड कर लेते हैं जो वन गो में हो जाएगा। संसार का मतलब क्या है? जब संसार की बात आती है तो इसका मतलब है सिंपल समष्टि। समष्टि मतलब समभाव से पूरा संसार, पूरा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम। समष्टि और संस्कृति की रक्षा में रात दिन तत्पर रहेंगे। संसार की जो फुल फॉर्म अंतःकरण में परम पूज्य गुरुदेव ने दी, वो एक सा समष्टि, दूसरा सा संस्कृति की रक्षा, और रा से मतलब रात दिन तत्पर रहेंगे। हमारा एक क्षण भी इधर उधर व्यर्थ नहीं होगा, स्वार्थ में नहीं लगेगा। उसके बाद सत प्रवृत्तियां क्या होती हैं? सत प्रवृत्तियां हम सब जानते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन हमारे पास है। सज्जनता, प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक्टिविटीज, विशेष खास सोच, जो महाकाल के त्रिशूल का सम्मान करने वाली हो। महाकाल के त्रिशूल का मतलब, जब महाकाल के त्रिशूल की बात आती है तो लोभ, मोह और अहंकार पर वार होता है। तो विशेष सोच जो हमें इस लोभ, मोह और अहंकार से बाहर निकालती हो। तात्विक भावना, हर चीज का तत्व देखेंगे। यज्ञ करना है तो क्यों करना है, इसका वैज्ञानिक तत्व क्या है, इसकी तत्व दृष्टि क्या है। कोई कहानी पढ़ी, कोई शास्त्र पढ़ा, कोई पुराण पढ़ा, इसकी तत्व दृष्टि क्या है, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ऐसी योग्यताओं को अपनाएंगे और धर्म और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हमेशा हमें पता है मानव जीवन में हमारा कर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है। धर्म की डेफिनेशन हमारे अंतःकरण में साफ साफ लिखी हुई है, कहीं ना कहीं भगवान ने हमें वो साफ साफ समझाई है। पुण्य प्रसार के लिए, पुण्य प्रभाव से परिपूर्ण वह सोच जो राष्ट्र की अखंडता के लिए सभी नियमों का पालन करती है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जैसे गेमिंग का एग्जाम्पल आया, कि हमारी कोई भी प्रतिभा और योग्यता, कोई भी छोटी या बड़ी, इस तरह के काम में नहीं लगेगी जो राष्ट्र की अखंडता को खंडित करती हो, जो समाज में अराजकता फैलाती हो, जो समाज को गंदगी परोसती हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम संकल्प लेंगे, प्रसार मतलब पालन करते हुए, श्रीमद् भगवद गीता के सार को, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए, भगवान राम की गरिमा को ग्रहण करते हुए इस संस्कृति का प्रसार करेंगे। और इसके लिए हमको अपने धर्म ग्रंथों की तरफ लौटना होगा। हमें श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस को जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। भगवान कृष्ण प्रसार करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के विज्ञान से एकता की भावना को आत्मा में धारण करेंगे। आत्मता के विस्तार के साथ भगवान परशुराम के समान अनीति के सामने हृदय और नेत्रों में साहस रखते हुए लड़ेंगे। समय का हमने खेल समझ लिया। सोच, मन और प्रभाव को यथार्थ में डालेंगे। क्या शेख चिल्ली नहीं बनेंगे? सिंपल सी बात है। भावनाएं तो बहुत हैं, बहुत सारी भावनाएं, ऐसी इमोशंस हैं कि आंसू गिर जाते हैं और भावनाओं के आधार पर विचार भी आते हैं, पर जब बात करने की आती है तो हम शेख चिल्ली कहलाते हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं पाता। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन कमी है। और यहाँ पर भी थी, इतने भाव पर एक भी विचार में कन्वर्ट, एक भी विचार कर्म में कन्वर्ट ही नहीं होता था। क्यों? क्या कमी थी? पुरुषार्थ की कमी थी, श्रम की कमी थी, समय का ठीक प्रकार से खेल चल नहीं रहा था, समय का बिखराव था बहुत ज्यादा। आज भी है पर पहले से बहुत बेटर है, और आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव इसे और ठीक करेंगे। तो हम ये देखेंगे, प्रकाशित सत्ता के सानिध्य में प्रभाव, किसका प्रभाव? ईश्वर का प्रभाव। हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, हम पैसे वालों के प्रभाव में आ जाते हैं, ऊंची पोस्ट के प्रभाव में आ जाते हैं, पर ये जो भावनाएं हैं ये केवल प्रकाश के प्रभाव में आनी चाहिए, केवल भगवान के प्रभाव में आनी चाहिए। हम टेम्परेरी आवरण के आधार पर, हमने समझा भी था, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आवरण के आधार पर मान्यता नहीं देंगे, व्यक्तित्व के आधार पर मान्यता देंगे। तो ये जो भावनाएं हैं हमारी, ये केवल प्रकाशित सत्ता के प्रभाव में रहें। भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्ति की शक्ति को हम जाने और केवल विश्व कल्याण के बारे में सोचें। हम अपने घरों में रहते हुए भी विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षा और विद्या का समन्वय है। शास्त्र ज्ञान से शस्त्र उठाकर नरभक्षियों का अंत करेंगे। और अगर हमें एक्चुअली शस्त्र उठाना है, और शस्त्र उठाना पड़ेगा, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी शस्त्र ही है, कलम भी शस्त्र है। हमारी हर प्रतिभा संसार में शस्त्र बनकर के प्रकट हो सकती है। कबीर की वाणी को हम आज भी सुनते हैं, आज भी पढ़ते हैं, एक तरह का शस्त्र ही है। सारी रूढ़िवादी सोच के प्रति शस्त्री तो है। तो जिसके पास जो भावना है, जिसको जो योग्यता मिली है, वो उस योग्यता को शास्त्र से जोड़कर, उस योग्यता को शास्त्र के आधार पर प्रमाणित करके, अपनी दिव्यता को समझकर, जानकर, और फिर उसी योग्यता के आधार पर संसार में जितने नरभक्षी सोच फैली है, उस सोच का अंत करने में अपने आप को लगा देंगे। फिर चाहे भूमिका गिलहरी की मिले, चाहे चींटी की मिले, कोई अंतर नहीं पड़ता। पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। परमार्थ ही यथार्थ और परम धन है। सबसे बड़ा धन परमार्थ।
परमार्थ में अपना अपना भला अपने आप हो जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल खोए होए। अगर हाथ में अंगारा लेके चलेंगे और फेंकेंगे किसी पर तो पहले खुद जलेंगे, किसी को तो बाद में जलाएंगे, पहले खुद जलेंगे। लेकिन अगर हाथ में गंगा जल होगा, मन भाव विचार में पवित्रता होगी, शांति होगी, तो फिर दूसरों को भी शांति देंगे और खुद भी शांत रहेंगे। तो पैसा कम भी होता है ना तो इंसान सुखी रह सकता है। बहुत पैसे के आधार पर सुख है या आनंद, सुख है ऐसा नहीं है। आनंद जो है ना वो पैसे से नहीं आता। पैसा एक शक्ति है इस मानव देह में, पर पैसा सब कुछ नहीं है। तो परमार्थ ही यथार्थ धन है, और धर्म की रक्षा के लिए अपने धन का नियोजन करेंगे, सही तरीके से करेंगे, अपने भाव का श्रम का नियोजन करेंगे, और ये सब हम नियमित रूप से करेंगे, लगातार करेंगे। जब तक मानव देह है, जब तक सांस है, तब तक समूह की जड़ शक्ति से एक निष्ठ होकर एक लक्ष्य की तरफ चलते हुए योगदान करेंगे समाज के प्रति, जो हमसे बन पड़े। फिर किसी से कंपैरिजन नहीं कि बाजू वाला क्या कर रहा है। अगर देख लिया कि बाजू वाला 50 माला कर रहा है तो हम भी 50 माला करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने भीतर झांककर देखना होगा कि हमको भगवान ने क्या क्षमता दी है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसा करते थे कि कभी 4 लोग आए, चारों एक ही समस्या लेकर आए, तो किसी को कह देते थे बेटा तू माला कर, खूब माला कर। किसी को कह देते तेरे हिस्से की माला मैं कर लूंगा, तू क्षेत्रों में जाकर काम कर। और किसी को कह देते थे तू ना माला कर ना क्षेत्रों में काम कर, तू तो बस पौधे लगा, तू तो बस प्रकृति के लिए हिसाब किताब देख। तो हमारे गुण कर्म स्वभाव को हमें अपने गुरु के सानिध्य में देखना होगा। ये यात्रा कॉपी कैट की कतई नहीं है कि सामने वाले को देखकर, और हम क्रिया को कॉपी कर भी से लेंगे, भावनाओं को कॉपी कैसे करेंगे, उस इंटेंशन को कॉपी कैसे करेंगे, वो दिव्य इंटेंसिटी कहां से लेकर आएंगे। इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में अपनी आत्मा के प्रकाश को जागृत करना होगा, और परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीने का भरसक प्रयास करना होगा। और ये प्रयास, ये अभ्यास, प्रयास ही यात्रा है। परिणाम के बारे में सोचे बिना बस कोशिश करते चलें, कोशिश करते चलें, और जहां कोशिश होती है वहां रिजल्ट अपने आप आ ही जाते हैं। कब आएंगे हमें नहीं पता, पर आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो आइए आज का अपना अपना संकल्प उठाएं, जिसके मन में जो भाव उठाए। हम मानसिक शक्ति के आधार पर उठाना चाहते हैं तो उठाएं, भावनात्मक शक्ति के आधार पर उठाना चाहते हैं तो उठाएं, समय की शक्ति का नियोजन करके उठाना चाहते हैं तो उठाएं, पुरुषार्थ के आधार पर उठाना चाहते हैं तो उठाएं। लेकिन हम अपने अपने संकल्प उठाएं, अपनी अपनी कॉपी में लिख लें, और उन संकल्पों को पूर्ण रूप से निष्ठा से जीने का प्रयास करें। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।